चलो भाई क्वेश्चन कितना आंसर आया बताओ। देन व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, है ना, ये आपको बताना है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, 30% ऑफ एक्स प्लस वाई। परसेंटेज था यहाँ भी, ये भी कट गया, जीरो भी कट गया, है ना। तो x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई किसके बराबर आया भाई, 3/5 के बराबर आ गया। दो इक्वेशन मिल गई, x माइनस वाई बराबर है 3, x प्लस वाई बराबर है 5, ठीक है। तो 2x बराबर 8 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी, 4, है ना। x की वैल्यू आ जानी है भाई 4। x अगर 4 है और x प्लस वाई 5 है तो y कितना। अच्छा ऐसा क्वेश्चन कर लिया शायद कल, है ना, 400 आंसर आया था, ठीक है। चलो भाई 14 कितना आ रहा है आंसर, 50, क्या लगता है भाई, 50 कह रहे हैं भाई कुछ तो। 50% ऑफ P इज इक्वल टू 25% ऑफ Q। 50% का मतलब क्या, 1/2 होता है, इज इक्वल टू 1/4 ऑफ Q। P अपॉन Q की जो वैल्यू आएगी, इसको उधर ले जाओ, 2/4 हो जाएगी, मतलब 1/2 हो जाएगी। तो P 1 और Q मेरा 2 है ना, ये वैल्यू मिल गई। P कितना है 1, Q कितना है 2, ये मिल गया। पूछा क्या गया, देन P इज इक्वल टू x% ऑफ Q। तो Q की जगह Q को रख दो भाई, Q का x% निकाला तो इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। P इज इक्वल टू x% ऑफ Q, तो Q की जगह मैंने Q को रख दिया इनटू x% ऑफ 1, तो 2 से कट गया 50, x की वैल्यू कितनी आई भाई, 50 आ जाएगी x की, ठीक है ना। वैल्यू रख दी हमने x y की वैल्यू को निकाल के, बेसिक क्लियर, ओके। चलो भाई नेक्स्ट तो आसानी है ये भी। इफ 20% ऑफ a इज इक्वल टू 50% ऑफ b, देन व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, बता दो आंसर। 40 करो भाई। 20% ऑफ a का मतलब है 1/5 ऑफ a इज इक्वल टू 50% का मतलब है 1/2 ऑफ b। तो a बाई बी जो आया वो आया भाई 5/2। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू कितनी है 2, देन व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, ठीक है। बताओ क्या आंसर, अब कैसे करें, a इज b का मतलब क्या समझे, a का कितना प्रतिशत b के बराबर है, बात ये है। कितना आएगा, ऑप्शन दे दूं, a का कितना परसेंट b है और b कम है ना, इसका मतलब वैल्यू कम जाएगी 100 से, तो सिंपल सा आंसर 40% आ गया, देखते ही वैसे भी, है ना। a का तो 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, ये पूछा गया है बेसिकली, है ना। ओके, तो 5 पे कट कर दिया, 20 आ गया, तो कितना आंसर आ जाएगा, 40% आ। ओके चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16, क्या आंसर होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 16। इन ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड 50% play cricket. If 18% of the student neither play football nor cricket, then percentage of the student playing both is, क्या रहने वाला जी। देखो एक फुटबॉल है और एक क्रिकेट है, इसको हमेशा इस तरह से करते हैं क्वेश्चन को वैसे तो। एक मैंने बनाया फुटबॉल का और एक बनाया किसका, क्रिकेट का। दो सर्कल हम क्रिएट करते हैं, इसमें सारे के सारे फुटबॉल वाले होंगे, इसमें सारे के सारे क्रिकेट वाले होंगे, और इसमें सारे के सारे जो दोनों गेम खेलते हैं वो वाले होते हैं, ठीक है। तो उसने कहा स्कूल के अंदर 40% ऐसा स्टूडेंट है जो फुटबॉल खेलता है, मतलब इस पूरे सर्कल की जो वैल्यू है ना वो कितनी है भाई, 40% है, ठीक है। इस पूरे सर्कल की बात है, इस पूरे सर्कल की, ठीक है। ये वाला जो सर्कल है फुटबॉल का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 50% प्ले क्रिकेट, लो भाई यहाँ पे आ गया 50% क्रिकेट, ये पूरा सर्कल क्रिकेट वाला,
ओके, इफ 18% ऑफ द स्टूडेंट नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, कोई भी नहीं खेलता है, मतलब क्या कहने का इसका, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल 100% स्टूडेंट है, अगर टोटल 100% स्टूडेंट है तो 100% में से 18% कुछ भी नहीं खेलते हैं, तो इसका मतलब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं, 82% होंगे। सही है इतनी बात तो, ओके जी, 82%। लेकिन जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं ना तो मेरे को कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है, मिलना कितना चाहिए था 82, 8 ज्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा 2 बार ऐड हो रहा है, जब मैं इस सर्कल को देख रहा हूं तब भी ऐड हो रहा है, जब मैं इस सर्कल को देख रहा हूं तब भी ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये 2 बार ऐड हुआ है, 2 बार ऐड हुआ तभी टोटल से ज्यादा बन गया, ठीक है ना। वैसे 82 बनना चाहिए था, बन गया कितना 90, तो टोटल कितना है 8% क्या आएगा, बोथ वाला केस रहने वाला बेसिकली, तो बोथ वाला होगा, ठीक है। पूछा क्या गया था, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ इज, तो 8% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेसिकली, ओके। आई बात समझ में, क्योंकि इसको 2 बार काउंट कर रहे हैं हम, 40% में ये पूरा सर्कल काउंट हुआ है, ये पूरा सर्कल, और 50% में भी ये पूरा सर्कल काउंट हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा 2 बार काउंट हो चुका है, ये 2 बार काउंट हुआ तभी जाके इसका सम ना 82 से ज्यादा जा रहा है, नहीं तो 82 ही जाना था बेसिकली, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। तो इस तरीके से इसको किया जाता है क्वेश्चन को, कि हम वेन डायग्राम से इसको सोल्व करते हैं बेसिक, ठीक है जी। हाँ ये सेट्स वाला ही है जी, वही है ये, ओके क्लियर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 17, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करवाने की जरूरत नहीं, कई क्वेश्चन कर चुके हैं आप। हाँ जी 18, 17वां हो जाएगा 18, व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, मतलब ये सॉल्यूशन चाहिए आपको बेसिक, ठीक है ना। 0.01 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.1, यही तो था कल भी, कल हमने क्या बोला था कि 480 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600, ये बोला था कल हमने, है ना। 480 600 का कितना परसेंट है, आज क्या बोल रहे हैं 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, ऊपर से 2 जीरो नीचे आएंगी और नीचे से 1 जीरो ऊपर चली जाएगी भाई, ये कट जाएगा, बचेगा कितना 1/10, 1/10 मतलब ये होगा फिर, है ना 1/10, हाँ ठीक है, इसमें स्लैश नहीं आया, कॉपी करते, ओके 1/10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, बताओ भी क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 19, 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 किलोग्राम, 65 ग्राम है, ठीक है, और वो क्या है केजी में है, या तो दोनों केजी में होने चाहिए या दोनों ग्राम में होने चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 केजी, का मतलब कितने ग्राम 2000 ग्राम, ठीक है ना भाई। तो ये कट हो गया, 5 पे कट कर दिया, 13 डिवाइड बाई 4, तो ये कुछ ऐसा आंसर आएगा 13/4, ए आंसर आ जाएगा बेसिकली। तो मतलब जब भी आप कंपेयर कर रहे हैं तो या तो दोनों की क्वांटिटी सेम होनी जरूरी है भाई, पहले की कर लो या दूसरे की कर लो, ग्राम में करो या किलोग्राम में करो, ठीक है। चलो हाँ तो हम सीधे लिख सकते हैं 1/10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1/100, यही हुआ ना, 1/10 इंटू 1/10 इंटू x/100 बराबर होगा 1/100, हाँ लिख सकते की जगह पे अगर मैं 10 कर दूं, सीधी बात मेरा 0.001 आ जाएगा, हाँ, तो 1/10 आंसर किसका आंसर, 18 नहीं 10 कैसे आएगा, व्हाट परसेंट ऑफ 1/100 हो गया है, तो इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1 मतलब 1/10,
ये गया, हाँ 10 बचेगा भाई, सही बात है, 10 बचेगा, सही है। 19 का सेकंड ऑप्शन है। क्यों सेकंड ऑप्शन क्यों आएगा? 2 जीरो कट गई है, 65/20 बचा है, तो 5 पे कट कर दो, 13/4 ही तो बचेगा। ठीक है, हाँ इसका 10 आएगा भाई, ठीक है आपकी बात ये 10। चलो 20, हाफ ऑफ 1% रिटन एज ए डेसिमल इन 0.005। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन कुछ। अब चलते हैं जी हम अपने मेन क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक है, चलो देखो आगे टाइप पे आते हैं। अभी टाइप क्या है अगली? टाइप में आता है जी प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 20%। अच्छा इससे पहले एक बात सुन लो, पहले बात यह है कि प्राइस इनटू में जो कंजप्शन होता है भाई, वो किसके बराबर होता है? एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। ये होता है, मान लो कोई आर्टिकल है, उसका जो प्राइस है ना वो 10 रुपये है, और डेली आप 5 आर्टिकल यूज करते हैं, इसका मतलब आपका जो टोटल खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है? 50 रुपये का हो रहा है। ठीक है, ओके। मैंने कहा कि उसका प्राइस बढ़ गया है, कितना? 50% मान लिया, 50% उसका खर्चा बढ़ गया बेसिकली। तो प्राइस बढ़ने का मतलब है 10 का 50% मतलब 15 हो जाएगा, 15। लेकिन कंजप्शन अभी सेम है, तो अभी खर्चा कितना हो रहा है अभी? 75 है ना। तो कितना खर्चा बढ़ गया है, बात ये है। ठीक है जी, कितना खर्चा बढ़ गया है? 25। कितना परसेंट खर्चा बढ़ गया है? 50%। ठीक है, दो क्वेश्चन है अलग अलग। पहले पूछा गया कि कितना खर्चा बढ़ा, सिर्फ कोई परसेंटेज नहीं पूछी गई। तो आपका सिंपल क्या आएगा? डिफरेंस, मतलब 25 रुपए बढ़ गया है। कितना परसेंट बढ़ गया? तो 25 इंटू 100 डिवाइड बाई क्या करें, 50 या 75? 50, क्योंकि ओरिजिनल मेरा क्या था? 50 था। ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे वो हमेशा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर मैं प्राइस की बात करता हूं ना, कहीं प्राइस की, ठीक है, तो प्राइस मैंने ये बोला कि आपके पास ना 100 रुपए है, और आपको कोई क्वांटिटी लेके आनी है, मान लो शुगर की। ठीक है, अभी शुगर का रेट चल रहा है 20 रुपीज पर केजी। तो कितनी क्वांटिटी लेके आएंगे आप? 5 केजी लेके आएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो रेट बढ़ गया, अभी डबल हो गया, अभी 40 हो गया। क्वांटिटी कितनी आएगी? अभी 20 का रेट चल रहा था, तो क्वांटिटी कितनी आई? 5। अब रेट हो गया डबल, तो मतलब 40 हो गया, तो क्वांटिटी कितनी आएगी? 2.5 आएगी। ठीक है, तो ये मेरा प्राइस था पहले वाला और इंक्रीज वाला, ये मेरी कंजप्शन थी। कंजप्शन मतलब क्वांटिटी। ठीक है ना। अब जब आप इसका रेशियो देखते हैं ना, तो ये 1:2 पड़ा है, और जब आप इसका रेशियो देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2:1 मिलेगा। तो मतलब प्राइस और कंजप्शन जो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्राइस और कंजप्शन, जिस रेशियो में प्राइस बढ़ता है उसी रेशियो में कंजप्शन गिरती है। अगर आपके पास एक्सपेंडिचर सेम है तब। एक्सपेंडिचर अगर हर केस में अलग होगा तब ऐसी चीज नहीं हो सकती। ठीक है ना, हाँ तब तो मेंशन करना ही पड़ेगा। ओके, तो अगर एक्सपेंडिचर बराबर होगा तो प्राइस और कंजप्शन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे के। ठीक है ना, ये आपने देख लिया है कि मैंने इसको डबल किया तो ये हाफ हो गया। जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उसी रेशियो में ये गिरेगा। अगर ये गिर जाता, मान लो इसको 10 कर देता मैं, कितना हुआ? हाफ हो गया, 50% गिरा, तो ये कितना आ जाता फिर? 10 हो जाता। तब ये रेशियो ऊपर वाला क्या बनता? 2:1। नीचे वाला रेशियो क्या बनता? 1:2 बन जाता। देख, जिस रेशियो में वो घटा उसी रेशियो में ये बढ़ गया बेसिकली। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, क्लियर है? हाँ, जब एक्सपेंडिचर सेम है तभी ऐसा होगा। अगर मैं एक्सपेंडिचर चेंज कर दूं फिर तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। मान लो 100 रुपए थे, 20 का रेट चल रहा था, 5 किलो आ गई, अब 40 हो गया रेट,
अब मैं पैसे बढ़ा दूं 200 रुपये, तो फिर 5 किलो आ गई वो तो, दूसरा में form ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं बात। तो ये चीज है, तो एक्सपेंडिचर आपका सेम रहना जरूरी है, तभी ये आपस में रेसिप्रोकल होंगे, अदरवाइज ये रेसिप्रोकल नहीं होंगे। सही है, क्लियर, ओके। अब इसके ऊपर आता है क्वेश्चन पे, बोला गया कि प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 25%, ऐसा बोल दिया गया। हाउ मच परसेंट कंजप्शन would be reduced so that expenditure remain same, expenditure remain same, कुछ ऐसी बात हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है कि प्राइस बढ़ गया, अभी कंजप्शन को गिराना पड़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर क्या रहे, सेम रहे, है ना, ये बात है। तो अगर इसको मैं सिंपल तरीके से देखूं एक बार, मैंने कहा प्राइस भी 100 था और मेरी कंजप्शन भी 100 थी, तो इसका मतलब मेरा खर्चा कितना हो रहा था, 10,000। 100 मान के चलिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, 5 ले लो, 10 ले लो, मर्जी आप, ठीक है। तो 100 रुपये प्राइस था, 100 रुपये कंजप्शन थी, तो 100 कंजप्शन थी, तो टोटल खर्चा कितना है, 10,000 चल रहा है, ठीक है। अब इसने कहा प्राइस बढ़ गया कितना भाई, 25%, मतलब ये 125 हो गया। इसको कितना किया जाए कि ये आपका 10,000 का 10,000 ही रहे, मतलब ये चेंज ना हो। इसको तो कम होना पड़ेगा ना, अगर ये बढ़ा है तो ये कम होगा, तभी जाके ये बराबर आएगा। तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, x इज इक्वल टू में 10,000 डिवाइड बाई 125। तो इसको जब आप कट करेंगे तो शायद ये 8 पे चला जाएगा और ये 80 आ जाएगा भाई, ठीक है। 80 से डिवाइड हो जाना इसमें, तो x की वैल्यू कितनी आई, 80 आ गई। पहले x की वैल्यू कितनी थी, 100, 100 से 80 हो गया, अब क्या हो गया, कितना गिर गया, 20% कम हो गया बेसिकली। बात आई समझ में कि जिस रेशियो में प्राइस बढ़ा उस रेशियो में कंजप्शन गिर जाती है, डिक्रीज हो जाएगी बेसिकली, क्योंकि बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। क्या चल रहा है नैन मटक का तुम्हारा, इशारे इशारे कर रहे हो तुम आपस में, लड़के तो क्या हुआ, वैलिड है अब सारी चीजें। चलो भाई, 25% बढ़ रहा है, 20% घट रहा है, हाँ ऐसी तो पॉसिबल होगा। क्यों पॉसिबल हुआ ऐसा, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं किया, उसने किया बस, कि 25% बढ़ाया और 20% गिरा दिया, बराबर कैसे हो गया, हाँ जी, अलग है तो क्या हुआ, मैंने तो सेम माना था। consumption में भी चेंज आया है, जैसे क्वेश्चन तो बहुत सही है, 25% बढ़ा के 20% गिराना और बराबर कर दिया, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ बताओ सर। जैसे सर 100 रुपए में मतलब उसने 1 किलो चावल खरीदा, 1 किलो चावल 100 रुपये का, ठीक है, ठीक है, तो अब वो 25% बढ़ गया, तो हो जाएगा 100, और उसको खर्चा उसको फिक्स है कि 10,000 रुपए करना, मतलब खर्चा उसको करना है कि एक्सपेंडिचर पे खर्चा करना है, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी सर। चावल वो मतलब 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम भेजे, क्वांटिटी कम हो जाएगी। नहीं इसका क्वेश्चन ये नहीं था, वो तो ठीक है, तूने बताया, ठीक है, बढ़िया, यह चीज है कि हाँ ऐसे ऐसे कम हुआ। ये कह रहा है 25 बढ़ गया और 20 क्यों घटाया, 25 क्यों नहीं घटाया, जब 25 ही बढ़ा है तो 25 घटा दो, बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है इसका, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, जिससे हम हाँ कल मैंने एक बात करी थी, अब सुनो उसके बारे में। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, एज सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी, है ना भाई, एंड बी सैलरी हाउ मच परसेंट लेस देन ए सैलरी। ये क्वेश्चन हमने कल किया था ना, कल यही बातें हमने डिस्कस करी थी ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो हमने क्या अज्यूम किया था कि ए की सैलरी 20% ज्यादा है किससे, बी से, तो बी अगर मेरा 100 है तो ए कितना होगा, अब देखो कितना इंक्रीज हुआ, 20%। अब ये 20% क्यों मानना पड़ रहा है, क्योंकि कंपैरिजन वैल्यू 100 है,
अब जब हम वापिस आएंगे ना, ऐसे वापिस आएंगे तो कंपैरिजन वैल्यू ये हो जानी है, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन के आंसर में डिफरेंस आएगा ही आएगा, है ना। समझ में आई बात। अगर 125, अब सुनो जरा, मैंने कहा मेरी सैलरी पहले 100 रुपए थी, अब मेरी सैलरी ना 20% बढ़ गई है, अब मेरी सैलरी 25% गिर गई है, तो क्या 95 हो जाएगी? बताओ। मैंने कहा मेरी सैलरी 100 रुपए थी, मेरी सैलरी 20% बढ़ गई है और 25% अब घट गई है, तो क्या 95 हो जाएगी? ओवरऑल क्या चेंज आया? 120 हाँ, अब जो 25% घटा है ना, वो इस वैल्यू का घटा है, और जो 20% बढ़ा था वो इस वैल्यू का इंक्रीज हुआ था, तभी डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है ना। ये बात आपको समझनी जरूरी है, हर क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन होगी। समझ में आई कि नहीं बात? ओके, क्लियर, ठीक है। तो मतलब इस वैल्यू का तो हमने इंक्रीज किया था, इस वैल्यू का हमने डिक्रीज किया, तभी तो हम क्या बोलते हैं। देखो, एक बात सुनी होगी आपने कि मेरी सैलरी 20% बढ़ गई और 20% गिर गई, तो ओवरऑल क्या डिफरेंस आया? 20% बढ़ गई और 20% ही गिर गई अगले साल, तो क्या डिफरेंस आया? कुछ चेंज आया? आया चेंज? तो जब बढ़ी 20 है और गिरी 20 है, तो चेंज क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि जब बढ़ी थी तो 100 पे बढ़ी थी, 100 पे कितना हो गई थी? 120। अब 120 पे 20% नीचे गिरा है, तो 120 का 20% कितना होगा? 12 दूनी 24। अब 24 रुपए कम होगा, 120 से 24 कम करेंगे तो कितना आएगा? 96 आ जाएगा, तो ओवरऑल 4% कम हो जाएगी बेसिक। बात आई समझ में कुछ? ठीक है ना, क्लियर है। तो ये चीज है कि जब कंपैरिजन वैल्यू चेंज होती है तो हमारा आंसर भी चेंज होता है, और कंपैरिजन वैल्यू कौन सी लेनी है वो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के, ठीक है। ओके, तो 20% बढ़ना और 20% घटना, लेकिन आंसर फिर भी चेंज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा हुआ। अब इस क्वेश्चन को इतना करने की जरूरत थी? बात ये थी, ठीक है, ये समझाने के लिए था कि 100 लिया हमने, ये भी 100 ले लिया, 10,000 हो गया, 125 और एक्स हो गया। मैंने कहा कि इंक्रीज हो गया प्राइस कितना? 25%। तो मान लेते हैं कि पहले 100 था, तो अभी कितना हो गया होगा? 125 हो गया होगा प्राइस। इसका जो रेशियो है ना, वो कितना है? 4:5 है। तो अगर प्राइस का रेशियो 4:5 होता है, तो कंजप्शन का रेशियो हमेशा 5:4 होगा। रेसिप्रोकल है दोनों, सही है ना भाई? तो 5:4 होगा। अब देखो, पहले 5 कंजप्शन थी, अभी 4 है, कितना कम हो गई? 1 कम हो गई। इनटू में डिवाइड बाय कहां से कम हुई है? 5 से कम हुई है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, 20% क्या हो जाएगा? आंसर आ जाना। तो रेशियो निकालिए आप उसका, और उसके बाद उसी प्रोसेस को आप आगे कंटिन्यू करिए, ठीक है, क्लियर है? ओके, इसको नोट कर लो, अगला क्वेश्चन लिखता हूं। ये 1/4 ही तो किया है, ये 1/4 ही तो किया है मैंने। 4 5 का मतलब क्या है? 4 से 1 होगी, 5 होगी, वही किया। हाँ, 3 हो जाती, हाँ वही किया, ठीक है भाई, उतारो शाबाश। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 30%, हाउ मच परसेंट कंजप्शन वुड बी रिड्यूस? नहीं सॉरी, इंक्रीज आएगा ना, उल्टा लिख दिया, इंक्रीज, सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, ठीक है ना, डन। तो मान लिया क्या है, पहले 100 था,
अभी कितना हो गया 70, तो कितना रेशियो बन गया 10:7 बन गया। तो कंजप्शन का रेशियो क्या होगा, तो पहले 7 थी अभी 10 हो गई है, तो इसका मतलब 3। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बताऊं इतना हम कर रहे हैं ना, ये भी करने की जरूरत नहीं थी। जो उन्होंने पूछा था ना उसको भी यूज कर सकते थे हम। जैसे मैंने कहा 10:7 बन गया, दोबारा 7 से 10 बनाना है तो सेम तो हो जाएगा। अगर मैं दोबारा से प्राइस को 10 ही कर दूं तो फिर क्या फर्क पड़ना है, कुछ भी नहीं, आप कर वही रहे हो, बस बोल इसी में। ठीक है ना। तो 7 से 10 बनाना है, कितना बढ़ेगा 3 इंटू, सो कहां से बढ़ेगा अब 7 से, 300/7। तो एक ही लाइन में भी हो सकती है चीज ही, ठीक है भाई, ओके। तो करना तो वही है, आपने दोबारा से फिर यहाँ जाओगे, फिर इसको चेंज करोगे, फिर ये चीज लिखोगे, चीज तो वही है सेम, ठीक है ना, ओके। लिखो फिर अगला क्वेश्चन। प्राइस ऑफ एग इंक्रीज बाय 20%। Price of egg increased by 20%. How much percent consumption would be reduced so that expenditure remain same? एक्सपेंडिचर आपका सेम रहेगी, ठीक है। आगे आंसर उसका तो कितना आ गया 20% बढ़ गया 50/3। हाँ 50/3 आएगा, सही है। चलो एज इनकम फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, देन रिड्यूस बाय 10%, फाइंड द ओवरऑल चेंजेस इन द इनकम। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है जी, ओके। हाँ जी, पीछे पहले वाला हो गया ना, सबका आंसर आ गया, इससे पहले वाले का हो गया, डन। देखो भाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय 100, ये चीज एक नोट कर लो आप, ये होता है ओवरऑल चेंजेस का एक फॉर्मेशन, ओवरऑल चेंजेस का फॉर्मेशन होता है भाई, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ऐसा होगा, ठीक है। अब प्लस कब लगेगा, जब वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, बढ़ रही होगी, ठीक है। माइनस कब लगेगा, जब वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी, कम हो रही होगी बेसिकली। अब यहाँ पे क्या है, यहीं से ना एक शॉर्टकट बनाया जाता है ऐसे क्वेश्चनों का। ये जो 10-10 दिखा हुआ है, 20-20 दिखेगा, 30-30 दिखेगा, तो शॉर्टकट क्या बनाया जाता है, x²/100 कर दो, आंसर आ जाता है ओवरऑल उसका। क्यों, क्योंकि 10 बढ़ेगा और 10 ही घटेगा, 10 प्लस का होगा 10 माइनस का हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाना उसमें, है ना। तो ये वाला पोर्शन खत्म करके, ये x है तो ये भी x हो जाता है क्योंकि दोनों सेम है, इसलिए एक शॉर्टकट बना दिया जाता है कि हाँ इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं भैया, ठीक है। दोबारा उसने कहा 10% बढ़ गई है, मतलब प्लस का 10 आएगा। उसने कहा फिर 10% गिर गई है तो माइनस का 10 आएगा, है ना। फिर x इंटू वाई करना है मेरे को, 10 इंटू 10, लेकिन एक प्लस था एक माइनस था, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसके आगे आ जाएगा माइनस, और डिवाइड बाय क्या लिखा है 100, ये लिखा है। तो ये वाला पोर्शन तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है।
तो ये वाला भी गया, तो बचा क्या मेरे पास आंसर में, -1। इसका मतलब 1% डिक्रीज हो जाएगा ओवरऑल बेसिक। समझ नहीं आया क्या? हाँ, -1% ओवरऑल। मान लो 100 था तो 99 बचेगा उसका, ठीक है ना। हमेशा ऐसी प्रोसेस में जब सेम नंबर से इंक्रीज होता है और सेम नंबर से डिक्रीज होता है तो वैल्यू हमेशा ओवरऑल नेगेटिव रहती है, हमेशा याद रखना इस बात। कुछ भी बोल लो, अलग अलग नाम है, ओवरऑल चेंजेज है, सक्सेसिव भी बोलते हैं कई बार। हाँ, सक्सेसिव चेंज भी बोलते हैं इसको, बहुत सारे नाम। ठीक है, अभी क्लियर है। अब ये कई जगह यूज होगा। मान लो मैंने यही बोला कि 10% बढ़ गई और यहाँ रिड्यूस की बजाय ना फिर मैं कह दूं कि देन इंक्रीज बाय 10%, दोबारा फिर 10% बढ़ गई। अब ओवरऑल चेंजेस कितना आएगा? अब इसके अकॉर्डिंग देखो 10, फिर दोबारा फिर प्लस का आएगा और प्लस इंटू प्लस प्लस होगा यहाँ भी, तो फिर प्लस का 100 आएगा, डिवाइड बाय 100 आएगा, ये कट जाएगा, तो 21% ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। इस फॉर्मूले में पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि पॉजिटिव इंक्रीज होना, ठीक है। तो प्लस का 10 आएगा, फिर प्लस का 10 आएगा, फिर प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। तो मतलब इसमें वैल्यू ही रखनी होती है आप लोगों को, जो जो आपके क्वेश्चन में दी गई है, तो डायरेक्टली आप ओवरऑल चेंजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, ओके। डाउट है अभी भी? अरे 1 ये 100/100 1 नहीं बचेगा क्या? 10 + 10 + 1 21 बन जाना इसमें। ओके, चलो भाई इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, ये तुम्हें लग गया पता अभी। +-x +-y +-x इंटू वाई अपोन में 100। ये आपका एक फॉर्मेशन। हाँ जी, 10 और 20 ले लो। पहले 10 बढ़ गई है फिर 20 बढ़ गई है ऐसा बोल लो, या फिर 10 बढ़ा फिर 20 कम हो गया। मान लो पहले जो वैल्यू 10% क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, और फिर क्या बोल दिया उसने, 20% क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है। पॉजिटिव रखो 10, माइनस का 20, 10 इंटू 20 डिवाइड बाय, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव के पॉजिटिव माइनस आ जाएगा। तो ओवरऑल देखो क्या चेंजेस आएगा भाई इसमें, 10 माइनस का 20 माइनस का 2, तो माइनस का 12% क्या हो जाएगा, ओवरऑल चेंज आएगा। ठीक है, अगर अलग अलग वैल्यू होंगी, मतलब आपने ये प्लस माइनस उसके हिसाब से रखना है, इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से। अगर यही सारा प्लस में होता तो ये भी प्लस आ जाता, ये भी प्लस आ जाता, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो आंसर आ जाता 32% इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके डन। तो डिफरेंट डिफरेंट आ जाए या फिर सेम आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसके अंदर वैल्यू को रखना है बेसिकली बस। ओके जी। और इस पे ऐसे क्वेश्चन नहीं है, इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। जैसे क्वेश्चन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 16/3%। देखो भाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 16/3%, ठीक है। एंड breadth of rectangle increase by 20%. Find the overall changes in the area. एरिया में ओवरऑल चेंजेस क्या होंगे ये बताना आपने। लिखो, कोशिश तो करो, कुछ बिना कोशिश के तो कुछ नहीं मिलेगा।
सेम ही आएगा। हाँ जी, बताओ भाई क्या चेंजेस आया एरिया के अंदर। नो चेंज, बिल्कुल सही जवाब है, नो चेंज आएगा, भी कोई भी चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि एक जिस रेशियो में बढ़ा है दूसरा भी उस रेशियो में गिरा है। फिर बात ये 16 2/3%। एल इंटू बी क्या होता है भाई? एरिया, ये एरिया होता है ना। एल कितना बढ़ गया बेसिकली? 16 2 बाय डिक्रीज हुआ है, सॉरी, मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है? क्या 1/6 लिख सकते हैं हम इसको, है ना भाई? 1/6 लिखा था कल हमने इसको, तो 1/6 इसको लिखा जा सकता है। 1/6 में 6 क्या है और 1 क्या है भाई? हर 6 पे एक कम हो रहा है, इसका मतलब ये है 1/6 का मतलब क्या है? 1/6 कम होता है। डिक्रीज की बात कर रहा है तो कम होता है, अगर वो इंक्रीज की बात करता है तो हर 6 पे एक बढ़ जाता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पहले मान लो 6 थी, अभी कितनी होगी है भाई? 5 होगी, ऐसा बोला गया, एक कम होगी ना 6 से। उसके बाद 20% ब्रेड्थ क्या होगी है? इंक्रीज होगी है। 20% इंक्रीज होने का मतलब है 1/5 हो जाना, 5 के ऊपर एक का इंक्रीज होना, बेसिकली 5 के ऊपर एक का बढ़ जाना। ठीक है, 5 के ऊपर एक बढ़ेगा तो मतलब पहले अगर 5 थी तो अभी कितनी होगी? 6 होगी अभी। इसका एरिया पहले भी 30 था, इसका एरिया अभी भी 30 है, तो कोई चेंज आया ही नहीं बेसिक। कुछ पेयर्स होते हैं जिन्हें देख के मैं भी बता सकते 20-25 कम और ज्यादा हो रहा है। बना लो, कितने बना लो पेयर, तो 10% बढ़ा लो, उतने ही घटा के देख लो, पेयर बन गया। 20% बढ़ा लो, उतना ही घटा लो, पेयर बन गया। 30% बढ़ा लो, उतना ही घटा लो, फिर पेयर बन गया। कितने पेयर बना लो ऐसे, तो अब ये पता थोड़ी है कि वही पेयर आ जाए। पेयर तो वही हुआ ना, मान लो आपने देखा कि 20% इंक्रीज, ये पेयर बन गया भाई, ऐसा आएगा तो पक्का है कि 0 होगा। अब यहाँ 10 लिख लो, 10 के हिसाब से उसको देख लो क्या आंसर आता है, तब वो एक पेयर बन गया। 30 बना लो, 30 के हिसाब से पेयर बना लो, कितने पेयर बना लो ऐसे। बट पेयर को याद करने से अच्छा है कि आप अप्रोच को याद रखें, बेसिकली बात वो ज्यादा अच्छी है। ठीक है भाई, ओके, चले आगे। चलो फिर एक बढ़िया क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाय 20%। ए मैन अनेबल टू परचेज 5 किलोग्राम more rice in 320 rupees. Find the original and reduce price of rice. ठीक है जी, ये है अभी क्वेश्चन। अब क्या करें इसको? Price of rice decreased by 20%. A man able to purchase 5 kilogram more rice in 320 rupees. Find the original and reduce price of the rice. कि कितना होगा ये आपको बताना है बेसिकली, क्या हो सकता है। हाँ जी, क्या अप्रोच लगाएंगे भाई? देखो समझे, प्राइस में क्या चेंजेस आया है? 20% गिर गया है ना, तो प्राइस में चेंज आ गया। अभी मैंने कहा प्राइस पहले 100 था, अभी कितना हो गया? 80 हो गया। तो प्राइस का जो रेशियो है वो कितना बन गया भाई?
तो प्राइस अगर इतना है तो क्या कंजप्शन का रेशियो पता है आपको? 4:5 होगा, ये तो पता ही है आपको। वो कह रहा है कि 5 किलोग्राम का डिफरेंस आया है कंजप्शन में। 5 किलो ज्यादा वो क्या कह रहा है? 5 किलोग्राम का डिफरेंस आया है कंजप्शन में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस आया है वो सिर्फ 1 का आया है। रेशियो देखा मैंने तो 1 का डिफरेंस आया। वो कह रहा है कितने का है? 5 किलोग्राम का। तो 1 बराबर किसके हुआ फिर? तो 1 बराबर होगा 5 किलोग्राम के, और 4 बराबर किसके होगा फिर? 20 किलोग्राम के। 5 बराबर किसके होगा फिर? 25 किलोग्राम के। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलोग्राम है, 2 यूनिट की वैल्यू 10 किलोग्राम है, 3 यूनिट की वैल्यू 15 किलोग्राम है, इस तरह से है। ठीक है, तो ये मिल गई हमें अभी ओरिजिनल क्वांटिटी। मतलब पहले 320 रुपए में वो 20 किलोग्राम राइस लेके आता था, अभी वो 320 रुपए में 25 किलोग्राम राइस लेके आता है। कहानी ये, ठीक है भाई, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो सेम है ना, और एक्सपेंडिचर सेम होगा तभी ये चीज हो सकती है, ये आपको पता है। रेसिप्रोकल वाला प्रोसेस तभी तो हो सकता है। पहले भी 320 रुपए लेके जाता था वो, और वो 20 किलोग्राम लेके आता था, अभी वो 320 लेके जाता है, अब वो 25 किलोग्राम लेके आता है। तो रेट में कितना डिफरेंस आया बताएगा? 320 को अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूं तो ये पुराने वाला रेट चल रहा था 16 रुपए। 320 को अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूं तो कुछ पॉइंटों में वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? 12.8 आएगी, कुछ इस तरह की वैल्यू मिल जाएगी आप, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा? रिड्यूस प्राइस होगा। पहले वाला क्या था? ओरिजिनल प्राइस था बेसिकली। ठीक है, बताओ भाई, सही है? डाउट बताओ। डन है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसके ऊपर। एक क्वेश्चन ये है, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25 नहीं करते हैं, 30 करते हैं। इंक्रीज बाय 30%। बाय दिस ए मैन unable to purchase 6 kilogram less sugar in 1300 rupees. Find original and increased price of sugar. आगे 260 रुपये चल रहा था। नहीं, 65 और 100 ज्यादा डिफरेंस ले रहे हो तुम। तो था तो कितना हो गया भाई? 130, मतलब 10:13 आ गया। 13:10 बन गया। 3 का डिफरेंस है, 3 बराबर 6, 1 बराबर 2, 1 बराबर 2 kg के बराबर आया एक। तो 13 बराबर किसके आएगा? 26। 10 बराबर किसके आएगा? 20। कितने रुपए में? 1300 रुपए में। 1300 रुपए में 26 kg लेके आता है, तो ये था पहले वाला रेट। 1300 रुपए में अभी 20 kg लेके आता है, ये है बाद वाला रेट। ठीक है, यही आ रहा था।
₹1300 में ये पुराने वाला रेट है और ये नए वाला रेट है। इसको कट कर लो आप, मतलब नया तो 65 है, ये कट रहा है, पक्का कट रहा है। 13 आ गया, 50। हाँ, तो डिवाइड बाय 2 तो 50 आ गया। 65 और 50 ये आएगा। ठीक है भाई, ओके क्लियर। चलो फिर अगला क्वेश्चन। प्राइस ऑफ एग इज 20% डिक्रीज, therefore a man unable to purchase 4 egg more, 4 egg more in 50 rupees. Find the price of egg per dozen. Price of egg per dozen. Price of egg per dozen. 2.5 और 3.1। गलत है, क्वेश्चन तो पढ़ लो। दोनों बता दो, दोनों ओरिजिनल भी बता दो और आप रिड्यूस प्राइस भी बता दो। पर डजन पूछा है मैंने। थर्टी 7.5 से 30 7.6 30। एक का तो 30 7.5। इतना का क्या कर दिया, 4 एग ने कंफ्यूज कर दिया। लो भाई, क्या कंफ्यूजन थी। 100 रुपए पहले चल रहा था मान लो, अभी हो गया 80, तो कितना रेशियो आता है, 5:4। ठीक है भाई, 4:5 क्या हो गया, कंजप्शन। मेरे अकॉर्डिंग 1 का डिफरेंस आना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है 1 का नहीं है, कितने का है भाई, 4 का डिफरेंस हो, तो 1 बराबर 4, 4 बराबर 16, 5 बराबर 20। तो वो 16 एग लेके आता था पहले 50 रुपए में भाई, है ना। अभी 50 रुपए में 20 लेके आता है वो, सही है कि नहीं। अभी का जो रेट चल रहा है 2.5 रुपए पर एग, तो मतलब मैंने पर डजन पूछा आपसे, तो आप आंसर देंगे कितना, 30 रुपए का डजन चलेगा भाई। ठीक है, उसके बाद ये कट कर लो भाई, 25/8 पर डजन पूछा मैंने आपसे, 150/2, नहीं कुछ गलत, 37.5 आएगा, 37.5 और 30 इस तरह से आएगा बेसिक। सही है ना, ओके क्लियर। तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि इस तरह के क्वेश्चनों को किस तरह से आपने अप्रोच करना है। ज्यादातर क्वेश्चन तो यहीं से बनते हुए, और भी बहुत सारे हैं वैसे, बाकी धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, ओके क्लियर, यहाँ तक डन। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देयर आर
2 कैंडिडेट इन द इलेक्शन, ठीक है जी। 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, विनर गोट 60% of total valid votes and win by 9600 votes. Find the total voting list. Total voting list. बताओ भी क्या आएगा। देखो भी क्या आएगा। 16,000 मुझे लग रहा है 60,000 आना चाहिए। नहीं 60,000 लग रहा है मुझे तो आना चाहिए। 60,000 तब आएगा जब डिफरेंस ये डिफरेंस ही तो है और क्या ये। तो 60,000 आ जाएगा। अगर ये नहीं है ना मतलब सीधे है कि उसे 9600 वोट मिले। ये कब बोला है? विन बाय मतलब विन बाय का मतलब क्या है कि वो इतनी वोटों से जीता है। 60 कब बोला? किसी ने नहीं बोला 60 अब तक। 80 बोला था, 8 पता नहीं 80 बोला तूने। मैंने सुन के गया, जा तेज ना बनो तुम। अब मैं रिकॉर्डिंग का मेरे से विश्वास नहीं तेरे को। रिकॉर्डिंग है। चलो भाई टोटल क्या माना आपने? 100 है ना। 100 में से 20 ने वोट ही नहीं किया, मतलब इनवैलिड हो गए जैसा भी है, तो क्या हो गया 80। तो ये वोट डले थे बेसिकली वैलिड वोट्स, ठीक है 80। अब इसमें से मिलेगा जिसको मिलना है भाई,
और वो कह रहा है कि विनर को 60% मिला है। 60 वोट नहीं बोला उसने, कितना बोला है? 60% बोला है उसने, ठीक है। तो 80 का 60% मिलेगा इसको। दूसरे को कितना मिलेगा? 40% मिलेगा, ठीक है। तो ये 60 और 20 नहीं होगा, इसमें कंफ्यूजन है सबको, ठीक है ना, क्लियर? 60 और 20 नहीं है ये। 80 का 60% इधर आएगा तो मतलब 48 होगा। 80 का 40% इधर आएगा तो कितना होगा? 32 होगा भाई, 32 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, ओके। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना वो कितना है? 16 है। 16 बराबर किसके दिया हुआ है? 9600 के बराबर। तो एक बराबर किसके दिया हुआ है? 600 के बराबर की बना, ठीक है। तो 100 बराबर किसके होगा? इंटू 100 कर दो तो कितना आ जाएगा भाई? 60,000 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से होना था क्वेश्चन ये, ठीक है। टोटल 100 हो गया। अब वैलिड अगर वोट पूछे जाते तो आप इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देते तो 48,000 आ जाता, वैलिड अगर पूछता आपसे, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और इसको थोड़ा सा और क्लियर कर सकते हैं, 60% है और ये 40% है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना लिख दूं? 20%। 20% कौन सी वैल्यू का? 80 का 20%। 80 का 20% कितना होता है? 16। अरे 80 का 20% ओ भाई, मतलब ठीक है, 16। तो 16 बराबर किसके है? 96 के। फिर उसके बाद एक बराबर ना आपको फाइंड आउट कर लेना है, तो 1 इज इक्वल टू अगर आ गया तो ये अगले वाला पोर्शन पूरा आपका सोल्व हो जाएगा बेसिकली, सही है जी, ओके, डन। चलो बाकी की कहानी हम कल पढ़ेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे ऐसे कुछ।